फ्रेंड्स, तो बीपीएससी के द्वारा जो आपका रिजल्ट जारी किया गया 6 to 8 या फिर 9 to 10 की बात कर लें, तो उसमें जो है क्या कुछ गड़बड़ी रही जिस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई चली गई जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है वो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसका 50% भी नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिवाइज्ड वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ जो कि आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी आई थी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी, उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल की सीटें थी, तो आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पर ले लेते हैं, हिंदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी वो थी आपकी 1548। वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 540 थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 467 थी। ठीक है, उसके बाद में जो है आप इसका जो है मतलब इसी तरह से जो सीटेड थी आपकी ईडब्ल्यूएस फीमेल की, ठीक है, ईबीसी की, तो ये सारी चीज़ें आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल देखिए जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी हो जाती है। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो 4807 जो है आपकी यहाँ पर सीटें हो जा रही हैं। बट इन्होंने जो है 4060 जो लिखा है आपका ये गलत है। ठीक है, अगर आप इसको टोटल काउंट करेंगे आपका यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6406। आप खुद काउंट करके देख लीजिएगा जो आपकी टोटल आएगा आपका जो कैटेगरी वाइज जो आपकी सीटें हैं, अगर आप टोटल जो है इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6406। बट इन्होंने यहाँ पर लिखा कितना है 4807। ठीक है, मान लीजिए ये भी इन्होंने लिख दिया, बट इसका भी इन्होंने देखिए रिजल्ट आपका कितना आया है, रिजल्ट आपका आया है 4653। मैं अभी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर कि सब्जेक्ट में जो है कितनी आपकी वैकेंसी थी और इन्होंने जो है कितना रिजल्ट दिया है, मतलब 50% भी जो है आपका रिजल्ट नहीं दिया है। तो ये जो सीटें हैं वो आपकी कहाँ गई, तो इसलिए जो है आपकी कट ऑफ इतनी हाई गई है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर जो भाषा, ठीक है, जो भाषा का बीच में ला करके किया गया है कि जो आपका भाषा का अंक है वो शून्य कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि 120 में से जो है यहाँ पर 90 प्लस नंबर थे। ठीक है, 90 प्लस नंबर थे या फिर 80 प्लस नंबर थे, बट उनका जो है भाषा में यहाँ पर जो है 30 में से 7 ही नंबर थे, तो वो तो यहाँ पर फेल थे ना, बाहर थे ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस किया था जिसकी कि मतलब इन्होंने जिसका फॉर्म भरा था, जिसकी तैयारी करनी थी, लैंग्वेज पे जो है फोकस नहीं किया था। बट जो अभ्यर्थी दोनों पे फोकस किया है, लैंग्वेज पर भी फोकस किया और अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस किया, उसका तो यहाँ पर टाइम गया ना, उसने तो मेहनत की ना, तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट में नंबर कम आया है, 70 ही आया है, तो यहाँ पर उसका सिलेक्शन तो रह गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा बहुत ही बड़ी गड़बड़ी की गई है, पहले ही इनको सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तब जाके इनको जो है अपना रिजल्ट मतलब जो भी चीज़ें थी, जो भाषा का था, ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करनी थी। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जो आपका रिजल्ट था वो आना था जनवरी के सेकेंड वीक में, फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में। ठीक है, बट इतनी जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, मतलब क्या ही बताएं, मतलब दिसंबर लास्ट तक भी नहीं गया, 21 से 22 दिसंबर के बीच में ही जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। आप खुद देख सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है वो कितना जल्दी जो है आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद में 15 तक तो आपका जो है एग्ज़ाम ही चला, उसके बाद में जो आपका रिजल्ट है वो इतनी जल्दी जारी होना, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तो जो है सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि आपकी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी और जो आपका रिजल्ट है वो कितना दिया गया है। ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने आपको बताया ना कि हिंदी में आपकी जो टोटल सीटें थी वो आपकी कितनी थी 6406। ठीक है, बट इन्होंने जो है रिजल्ट कितना दिया है आपका 4653। मतलब आप खुद सोचिए कि 50% भी जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर बात कर ले वहीं पर आपकी संस्कृत की, ठीक है, 9 to 10 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वे थी 3499। ठीक है, बट रिजल्ट कितना आया है 1672, यानी खुद सोचिए मतलब 50% भी जो है यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ये जो सीटें हैं जो खाली रह गई ये कहाँ पर आपकी जाएंगी। ठीक है, तो कम से कम रिजल्ट जो जिस बच्चे का जो है 1 या 2 नंबर से रह रहा है या फिर कुछ कारणों की वजह से मतलब जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई चली गई है और आपकी जो सीटें हैं फिर भी वो खाली है, तो मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मतलब 50% कम से कम तो सीटें दे देनी चाहिए थी आपको, बट वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है कुछ ना कुछ जो है बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं बच्चों के साथ में। उसके बाद में देखिए 6 से लेकर 8वीं तक की बात कर ले तो यहाँ पर भी 1634 सीटें, फिर हिंदी में भी 3451, उर्दू की बात कर ले तो 1005
सॉरी 1551, उसके बाद में अंग्रेजी की बात कर ले तो 4238। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी थी और कितनी जो है आपका जो है रिजल्ट आया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए जो है मध्य और माध्यमिक के 9 विषयों में 18,642 अभ्यर्थी जो है सफल हुए। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो कितनी ज़्यादा आई थी, बट जो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है वो जो है उसका 50% भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर दे रखा है विज्ञान और गणित में रही मेधा की कड़ी प्रतिस्पर्धता। ठीक है, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से होगी। तो जो आपकी काउंसलिंग है यहाँ पर आपकी 25 दिसंबर से स्टार्ट है। तो ये तो मतलब आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। उसके बाद में देखिए, अगर एक चीज़ यहाँ पर और बात करें तो देखिए जो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे, ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कि 2 से 3 जगह जो है सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 कैंडिडेट और जो है 1 रिजल्ट की जो मांग की जा रही थी वो तो इन्होंने पहले ही नोटिस में दे दिया था कि एक रिजल्ट और एक अभ्यर्थी जो है दिया जाएगा, बट वो भी इन्होंने बाद में आकर के वो सारी चीज़ें भी कैंसिल कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो एक अभ्यर्थी, अब क्या चल रहा है आपका जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला मैटर है वो भी अब खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यानी एक अभ्यर्थी जिसकी की सीटें जो कि तीनों में क्वालिफाई कर गया है, मेरे मतलब जान पहचान के ही बहुत सारे लोग हैं जो कि 2-2 जगह क्वालिफाई, यानी 6 to 8 में भी उनका सिलेक्शन हो गया और 9 to 10th में भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो तो एक ही जगह ना लेंगे अपना सिलेक्शन, एक सीट जो है ये तो खाली रह गई ना। तो इसमें जो है किसी न किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए जो कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, उसका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए यहाँ पर। बट जो है ये सारी चीज़ें भी इनके द्वारा की गई हैं। उसके बाद में देखिए जो आपका यहाँ पर एक चीज़ और, जिस अभ्यर्थी का जो है 120 में से मान लीजिए 90 नंबर है और एक अभ्यर्थी का भी 120 में से जो है यहाँ पर 90 नंबर है। ठीक है, तो देखिए इस अब जो है आपका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, DOB। ठीक है, DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें जो जिसका अधिक है, मान लीजिए इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अधिक है और इसका कम है, तो यहाँ पर इनका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इस बच्चे का सिलेक्शन 90 नंबर होते हुए भी नहीं किया जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए दोनों का डेट ऑफ बर्थ जो है सेम है तो यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। अगर इनका नाम जो है A से और इनका नाम जो है B से है तो यहाँ पर A वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, B वाले का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हैं तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है का जो है नंबर ज़्यादा आते हुए भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए जितनी भी सारी चीज़ें थी, जो भी जिस वजह से जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई चली गई है, मतलब क्या ही बताएं, जितना कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर यूट्यूब अगर आप देख लेंगे तो पहले जो है किसी ने नहीं बताया था कि जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा जाएगी। इवन मतलब मैंने खुद भी जो नहीं इतना सोचा था कि ये जो कट ऑफ है इतना जाएगी। ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मैंने मतलब आप लोगों को 75 तक ही बताया था। ठीक है, मैं खुद को भी बोल रही हूँ। तो बट जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। और उसके बाद में एक चीज़ देखिए, जो आपकी PRT की कट ऑफ है, ठीक है, अब इन सब चीज़ों की कट ऑफ देखने के बाद अब मान के चलिए कम से कम आपकी PRT की कट ऑफ 95 प्लस ही रहेगी। इससे तो कम मतलब 100 आप मान सकते हो, बट इससे कम उम्मीद मत लगाइएगा कि आपकी जो कट ऑफ इतनी जो है कम रहेगी। क्योंकि आप खुद देखिए जितनी कट ऑफ लगाई गई थी, जितनी जो है आपकी उम्मीदें, जो एक्सपेक्टेड किया गया था कट ऑफ वो 70 किया गया था, बट आपकी कट ऑफ जाती है 88। ठीक है, यानी कि 10 से 15 नंबर का यहाँ पर आपका गैप देखने को मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जब PRT की कट ऑफ 80 पे गेस किया गया है तो इसकी आप मान के चलिए कि आपकी 95 के नीचे जो है नहीं रहने वाली है, 95 ही रहेगी। वहीं पर अगर बात कर लें SST की, ठीक है, SST की बात करूँ मैं कि जो आपका अभी नहीं आया सब्जेक्ट का, तो इसकी भी कट ऑफ आप मान के चलिए 80 के तो ऊपर ही रहेगी, मतलब 80 के नीचे तो आपको देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, 88 हो सकता है, 85 हो सकता है, इवन 90 तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैथ साइंस की खुद 88 गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपका इतना नंबर है तो ही जो है आप अपने आप को सेफ स्कोर में समझिए। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, बट कैटेगरी वाइज क्या ही बोलना, क्योंकि देखिए कुछ जगहों पे तो मतलब कैटेगरी का कुछ रह ही नहीं गया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर EBC और EBC फीमेल की बात करें तो देखिए 72 दोनों का है। या अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें और मेल फीमेल की बात करें तो मतलब क्या ही पूछना है, 1 नंबर का जो है यहाँ पर गैप देखने को मिला है। ठीक है, फीमेल लोग को तो मतलब अगर इसमें देख लीजिए आप BC जो फीमेल है उनको तो मतलब डिफरेंस ही नहीं देखने को मिला है। कम से कम यहाँ पर 4 से 5 नंबर का तो डिफरेंस रहना चाहिए, बट वो भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए। आप लोग इसके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए। अगर आप खुद के लिए जो है नहीं लड़ेंगे,
तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अगर हो सके तो मतलब आप जितना भी आवाज़ उठाना हो आवाज़ उठाइए इसके लिए, क्योंकि यही टाइम है। अगर आपने अभी नहीं उठाया तो मतलब जो है फिर तो सारी चीज़ें जो है जिनको सिलेक्शन लेना रहेगा वो अपना सिलेक्शन भी ले लेंगे, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।